गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना के तहत ही महिलाओं से इस तरह के फॉर्म भरवाने के लिए बड़े जोर शोर से पूरी दिल्ली में एक अभियान चलाया गया था। पार्टी ने दावा किया था कि लगभग 11.5 लाख महिलाओं ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए पंजीकरण करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, और जिन जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको ही चुनाव के बाद इस योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। और अभी तो 30,000 फॉर्म मिले हैं तिमारपुर में। ये जो 11,50,000 फॉर्म है, ये कहां गए? क्या ये संभाल कर रखे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने दफ्तर में, या इनको भी कबाड़ियों को दे दिया गया है? और जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के इन फॉर्म्स का हाल हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि वो भी 8 फरवरी के बाद सड़क पर ही आने वाले हैं, इसीलिए फॉर्म्स को संभाल कर नहीं रखा गया। और आपको याद दिला दूं कि जब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया था और उसके बाद घर घर जाकर फॉर्म भरने का काम शुरू किया गया था, उस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग और महिला कल्याण विभाग ने बाकायदा अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन निकालकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा था। तब इन दोनों विभागों ने जो नोटिस जारी किया था उसमें लिखा गया था, महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिलहाल महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने की आम आदमी पार्टी सरकार की कोई योजना ही नहीं है। इसीलिए इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन का सवाल ही नहीं उठता। जो लॉलीपॉप अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना की मौजूदगी में दिल्ली की महिलाओं को थमाया था और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया था, उस पर महिला कल्याण विभाग ने साफ कहा था कि उनके पास ऐसी कोई योजना है ही नहीं। और जब ये सवाल उठाए गए थे तब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि ये सरकार की योजना नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र का हिस्सा है। यानी कि आतिशी मार्लेना सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो भाई तब तो आपने ये दावा किया था कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया गया है, और कैबिनेट में अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो फिर वो संबंधित विभागों को ही जाता है ना, ताकि उसके नियम कायदे जो है वो तय किए जा सके। और अगर कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया गया था तो आम आदमी पार्टी इसे अपने घोषणा पत्र की शक्ल में क्यों दिखा रही थी? अगर ये कैबिनेट की बैठक में पास किया गया प्रस्ताव था तो अरविंद केजरीवाल किस नाते मंच से खड़े होकर इसका ऐलान कर रहे थे? तब वो क्यों इसको आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा बता रहे थे? तब तो इस योजना का इस तरह से बखान ही नहीं होना चाहिए था। और जो नोटिस जारी किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला कल्याण विभाग की तरफ से, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस योजना के तहत कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। यानी कि सरकारी विभागों ने साफ कर दिया था कि इस तरह की कोई योजना आतिशी मार्लेना सरकार की है ही नहीं। और उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया था कि किसी भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर ऐसे एप्लीकेशन इकट्ठा करना या आवेदकों से जानकारी जुटाना धोखाधड़ी है। इसीलिए लोगों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते की जानकारी, मतदाता पहचान पत्र, फोन नंबर, एड्रेस या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी शेयर करने से जानकारी सार्वजनिक होने का जोखिम है। इस खतरे से पहले ही महिला कल्याण विभाग ने विज्ञापन जारी करके दिल्ली वालों को आगाह किया था, और अब वही हो रहा है जो उन्होंने आगाह किया था, अब वही सब कुछ हो रहा है। इस नोटिस में आगे लिखा गया था कि इस तरह से महिलाओं को निशाना बनाकर क्राइम, साइबर क्राइम या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। दिल्ली की आम जनता को सलाह दी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि वो ऐसी गैर मौजूद योजना के वादों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं। आप सोचिए, इधर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ऐलान करते हैं कि वो बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन महिला कल्याण विभाग जो है वो साफ कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आगाह किया था उन्होंने कि किसी को भी इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है।
उनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। महिला और बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी अनैतिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये बातें पहले ही विभाग ने साफ कर दी थी, लेकिन चुनावी मौसम है और यहां पर बेवकूफ किसे बनाया उन्होंने? दिल्ली की महिलाओं को। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की महिलाएं उनसे नाराज है, क्योंकि जब से आतिशी मारलेना के साथ मारपिटाई हुई है अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले शीश महल में, और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना का साथ नहीं दिया, जबकि वो उनकी पुरानी साथी होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ नहीं दिया और विभव कुमार का साथ दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बार बार दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और उनके अपने सरकारी आवास में उनकी अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद जब सुरक्षित नहीं थी, तो ये मुद्दा चुनाव में भारी पड़ सकता है। दिल्ली की महिलाएं स्वाति मालीवाल का बदला उनसे ले सकती हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। जिस तरह से उनको लगता है कि पंजाब की महिलाओं को 2022 में बेवकूफ बनाया था, आज तक उनको पैसा नहीं दिया गया, तो इसी तरीके से दिल्ली की महिलाओं को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। और अब आप देखिए फॉर्म जो यहां वहां मिल रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया था दिल्ली की महिलाओं को चुनाव जीतने के लिए, वरना तिमारपुर में जो फॉर्म मिल रहे हैं उनको संभाल कर आम आदमी पार्टी का वहां का उम्मीदवार अपने घर पर, अपने दफ्तर पर उन फॉर्म्स को रख सकता था। वरना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 30,000 फॉर्म है जो कबाड़ी के पास थे। उसने ईमानदारी से वो फॉर्म बीजेपी उम्मीदवार को दे दिए। अगर वो फॉर्म कहीं किसी साइबर क्राइम वाले के पास चले जाते, किसी गैंग के पास चले जाते, तब क्या होता? तब क्या आम आदमी पार्टी वाले वो नेता जो घर घर जाकर तिमारपुर में महिलाओं के फॉर्म भरवा रहे थे, वो जिम्मेदारी लेते? लेकिन ये सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा था? 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 70% महिलाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट कर रही हैं। उनका कहना था कि महिलाएं बड़ी समझदार होती है, लेकिन मर्द भटक जाते हैं। उन्होंने महिला वोटर से अपील की थी कि वो मर्दों को बिठाकर समझाए, और जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो उसके बाद तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत इन सभी महिलाओं के खातों में हर महीने 2100 रुपए आएंगे ही आएंगे। तब अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया था कि ये जो 2100 रुपए की रेवड़ी उन्होंने महिलाओं को थमाई है, दरअसल इसी रेवड़ी की लालच में आकर दिल्ली की आधी आबादी आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि एक सर्वे हुआ है, कहां हुआ है, किसने करवाया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये निकल कर आया है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि महिलाओं को पता है कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। तब उन्होंने महिलाओं से कहा था मर्दों को घर में बिठाकर समझाना कि ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, काम तो हमारा अरविंद केजरीवाल ही आएगा। ये अरविंद केजरीवाल महिलाओं से कह रहे थे कि वो अपने पतियों से कहें कि बस मैं चुनाव जीत गया, मैं सीएम बन गया, जैसे मैं सीएम बनूंगा, शीश महल में लौटूंगा, तुरंत आपके खाते में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। ये सर्वे कौन सा था पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक सर्वे के थ्रू ये जानकारी मिली। और आप याद कीजिए वो वक्त जब आतिशी मारलेना ये कह रही थी कि हर महीने की 1 तारीख को महिलाओं के मोबाइल में घंटी बजेगी और जब वो उसको खोल के देखेंगी तो उनके खाते में 1000 रुपया आ गया होगा। अब वही घंटी, उनका कहना है कि 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तब वो घंटी बजेगी। लेकिन दिल्ली की महिलाओं की घंटी इस वक्त इसलिए बज गई है, खासतौर पर तिमारपुर क्षेत्र की महिलाओं की, क्योंकि उनके फॉर्म कबाड़ी के पास मिले हैं। बड़ी उम्मीद के साथ उन महिलाओं ने ये फॉर्म भरे होंगे। एक बार फिर से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर लिया। मार्च महीने में भी भरोसा किया था कि हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। पंजाब की महिलाओं ने भी भरोसा किया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद
हर महीने उनके फोन की भी घंटी बजेगी और उनके फोन में भी पता चलेगा कि खाते में 1-1 हजार रुपए आ गया है। वहां पर भी कभी घंटी नहीं बजी, यहां पर भी नहीं बजने वाली है, लेकिन खतरे की घंटी बज गई है दिल्ली की महिलाओं के लिए, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने ये फॉर्म भरे हैं। अभी तो तिमारपुर में ही 30,000 फॉर्म मिले हैं।